श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की। कल की हमारी कथा थी, कौन सी थी? हाँ चढ़ा कि पापियों के कौन कौन से चिन्ह आते हैं, कल की कथा में था। आज की कथा है कि पाप जन्म आदि दुख का वर्णन। पापों के कारण कौन से जन्म में और क्या क्या दुख भोगना पड़ता है। गरुड़ जी ने कहा कि महाराज हे केशव, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट में कैसे उत्पन्न होते हैं। जो महापापी लोग माता के पेट में गर्भ में कैसे उत्पन्न होते हैं, गर्भ आदि में जो दुख भोगते हैं, मुझसे कहिए महाराज। माँ के पेट में जब गर्भ में बच्चा रहता है कैसे दुख भोगता है। भगवान जी ने कहा कि स्त्री पुरुष के प्रसंग द्वारा वीर द्वारा रज गर्भ में ठहर जाने पर जैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। ऋतु के मध्यम में, ऋतु काल के मध्यम में पापियों की देह उत्पत्ति होती है और स्त्रियों को रजो काल में प्रारंभिक 3 दिन में इंद्र ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जब लेडीज रज वाला होती है तो 3 दिन तक उनसे छूना भी पाप है। ऐसे समझो ब्रह्म हत्या की हो। 3 दिनों में अगर पापियों की उत्पत्ति अगर 3 दिन में छीन लिया, कुछ हो गया तो उसमें क्या है, पापी बच्चा पैदा हो जाता है। ऋतु के दर्शन होने वाले प्रथम दिन स्त्री चांडाली रूप में होती है। पहले दिन का जब ऋतु काल होता है तो पहले के दिन में चांडाली रूप में होती है, दूसरे दिन में ब्रह्म हत्यारी रहती है, तीसरे दिन रज की होती है। यही नरक से आए हुए पापियों की माता अर्थात नरक से आए हुए पापियों की यह सब माताएं होती हैं। जीव प्रारंभ कर्मवश देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर कण से आश्रित होकर के स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में कमल जैसा, कमल 5 रात्रि में बुध हो जाता है। जब 10 रात्रि हो जाती हैं, करकंदू नाम का होता है, मांस का पिंड बन जाता है उसमें पेट में, अथवा दूसरी योनि में उसे अंडा कहते हैं। इसके पीछे 2 महीने में सिर बन जाता है। जब दूसरा महीना चलता है लेडीज का तो उसमें बच्चे का 2 महीने में सिर बनता है। दूसरे महीने में सिर बनता है, बाहु आदि अंगों का विभाग होता है। तीसरे महीने में नाक, रोम और हड्डी, चाम और लिंग पैदा होते हैं, छेद हो जाते हैं। चौथा जब महीना होता है, चौथे महीने में और 7वें महीने में उसमें धातु पैदा हो जाती है। 5वें मास में क्षुधा तुषा की उत्पत्ति होती है। 6वें महीने में उसके ऊपर झिल्ली बच्चे पर आ जाती है, जिसको जरायु कहते हैं। उसमें लिपटा हुआ
बच्चा माँ की कोख में दाहिनी ओर भ्रमण करता है। कोख की दाहिनी तरफ बच्चा उसमें कीड़े की तरह रेंगता रहता है। और जटायु का रस, धातु, रक्त आदि माता से खाए हुए, जो माता जैसा खाती है, जैसा अन्न पान आदि से जैसा माँ खाएगी, वही रस उसके जरायु द्वारा अंदर जाएगा और जरायु से दुर्गंध आती है और इस स्थान में जीव की उत्पत्ति होती है। वह भी विष्ठा और मूत्र में गर्द दृश्य उसी जीव में और मलमूत्र में ही सोता है। गर्ते उत्पन्न भूखे कीड़े के काटे जाने पर रूह कलेश से पीड़ित होकर के सुकड़ जाता है। जब अंदर माँ के पेट में कीड़े भी होते हैं तो बच्चे को वो चोंटते हैं तो माँ की माँ सुकड़ता है पेट में ही। रूह कलेश पीड़ित सुकार जड़ाऊ पिंड मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कड़वे भोजन, तीखे भोजन, नमकीन भोजन, रूखे भोजन, खट्टे भोजन वो उसमें जाकर के लगते हैं। ज़्यादा तीखा खाने से बच्चे के पेट में जाकर के लगता है। अंगों में वेदना होती है। अगर जब माँ के पेट में गर्भ में बच्चा हो तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए और रामायण का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि में वही विकास आएगा। जरायु अंत के बंधन में पड़ कर के जीव कोख में सिर करके पीठ ग्रीवा को ललचा बना करके पिंजरे के पक्षी के समान और माँ के पेट में बच्चा पड़ा रहता है। चलाने में असमर्थ हो जाता है। देव योग से 100 जन्मों की बातें स्मरण करता है। जब माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है तो उस गर्भ में उसको 100 साल तक की याद रहती है कि मैं किस कारण इस महाघोर नरक में पड़ा हुआ हूँ। 100 जन्मों की बातें का स्मरण करता है और श्वास लेता है, तनिक भी सुख नहीं मिलता है। संतप्त भयभीत जीव धातु रूप में 7 बंधनों में जकड़ा हुआ होता है। जब भी माँ के पेट में बच्चा होता है तो जो नाभि में नार होता है ना, उसमें 7 बंधन होते हैं। 7 बंधनों में बच्चा जरायु फंसा हुआ रहता है, जकड़ा रहता है और हाथ जोड़ करके भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उधर में डालने वाले हे भगवान, स्तुति करता है कि 7वें मास में और अचेत होकर के जीव प्रसुत वायु में कांपता हुआ विष्ठा से उत्पन्न सहोदर कुमी और सम्मान रेंगता रहता है। जीव कहता है श्री के पति जगत के आधार। जब 7वां महीना माँ के गर्भ में बच्चे का रहता है तो बच्चा डोलने लग जाता है, रेंगने लग जाता है पेट में। अब माँ का पेट देखो कितना बड़ा भंडार है, यथा सागर है। माँ के कोख की यथा सागर है, उसका कोई था नहीं है। जैसे समुद्र की था नहीं है, जैसे ही माँ के कोख की था नहीं है। यह हो जैसे ही माँ के कोख की था नहीं है, 7वें मास में बच्चा डोलता है और भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे जगत के पति, हे जगत के आधार, ओए अशुभ नाश करता शरणागत भक्त वंशल भगवान श्री विष्णु के और चरण में जाता हूँ, शरण में जाता हूँ। आपकी माया से मोहित होकर के देहधारी में अपने शरीर का पुत्र हो स्त्री हो अपमान करके आपको भूल गया। हे नाथ,
मैंने पिछले जन्म में जो पाप किए थे, मैंने पिछले जन्म में पाप किए महाराज, उसको मैं भूल गया। परंतु महाराज आप मुझे यहाँ से माँ के गर्भ से बाहर निकालिए। आपको भूल गया, संसार में पुनः प्राप्त हूँ और मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किए। अपने कुटुंब के लिए मैंने बहुत शुभ अशुभ कर्म किए। क्यों कि कुटुंब परिवार को पालने के लिए इंसान न जाने क्या क्या काम कर लेता है पालन पोषण के लिए। अब भगवान से माँ के पेट में यही प्रार्थना करता है, जब बच्चा पैदा होता है पेट में, तो हे नाथ, मैंने अपने शुभ अशुभ कर्म कितने बुरे किए, परंतु अब कर्म के फल से मैं अकेला, कोई कुटुंब परिवार नहीं भोग रहा है, केवल मैं ही अकेला भोग रहा हूँ, अकेला दग्ध हूँ। वे कुटुंबी फल भोगी होकर के मुझसे अलग हो गए। यदि इस योनि से मुक्त हुआ तो भगवान मैं आपके चरणों का स्पर्श अवश्य करूँगा, परंतु मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो। ऐसा उपाय करूँगा जिससे संसार से मुक्त हो जाऊं और फिर दोबारा लौट करके माँ के पेट में मल मूत्र विष्ठा में कभी ना गिरूं। ये भगवान से प्रार्थना करके बच्चा पैदा होता है, फिर आकर के वह भूल जाता है। क्यों कि माया अपना जाल फैला देती है, फिर मोह माया में फंस जाता है। दादा चाचा ताऊ पापा मम्मी उनमें घुल मिल जाता है, और जो वादा करके आया उसको भूल जाता है। जरठ अग्नि से जल रहा हूँ महाराज, मुझे बाहर निकालने की इच्छा करता हूँ। भगवान मुझे बाहर कब निकालोगे? जिस दीन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया उसकी शरण में जाऊं, और जिसने पुनः संसार में जन्म हो, ऐसी स्थिति में गर्भ से बाहर कभी नहीं निकलना चाहता कि जहाँ जन्म लेने पर पाप कर्म फिर हो जाते हैं, मेरी फिर दुर्गति होगी महाराज, फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुर्गति होगी। दुख में स्थित भी और खेदर रहित हूँ, आपके चरण का आश्रय लेकर के अपना उद्धार करूँगा। महाराज मुझे बाहर निकालिए, हे दीनानाथ मुझे बाहर निकालिए। मैं आपकी चरण की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आपका भजन जरूर करूँगा अपने शरीर के उद्धार के लिए। भगवान ने कहा, इसी प्रकार जीव 10 महीने तक गर्भ में रह करके और स्थिति में बुद्धि लगाए रहता है। और अब क्या नया चल रहा है? लेडीज भगवान से भी ऊपर हो गई। कई मेरे पास आई थी पूछने, पंडित जी हमारे बहू के बच्चा हुआ और ऑपरेशन से होगा। अब ऑपरेशन कब कराना चाहिए, उस टाइम पर कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, अगर मंगलिक तो नहीं आएगा, मूलों में तो नहीं होगा, बताओ। परमात्मा से ऊपर हो रही है। ट्रेंड चल रहा है, हाँ ट्रेंड चल रहा है आजकल। वो परमात्मा से भी कराते हैं। हाँ अपने बर्थडे से करवाते हैं बताओ। लोग। 10वें महीने में जब महीना चलता है, 10वां गर्भ में रह कर के स्तुति बुद्धि लगाई रहता है। जन्म के लिए पहले सिर नीचे किए हुए जीव बाहर निकलता है वायु वेर से, और वायु से प्रेरित आतुर जीव नीचे को सिर करके और उच्चवास रहते नष्ट स्मृति होकर के कष्ट के साथ बाहर निकलता है, और फिर पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ता है। जब गिर के पड़ता है तो फिर भी मलमूत्र में ही पड़ता है आकर के। कीड़े जैसी चेष्टा रहती है, ज्ञान न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त बहुत ही रोता है, फिर बाहर निकलने पर बहुत रोता है। गर्भ रोग शमशान और पुराण के सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वह स्थिर बनी रहे
आप कभी देखना, अगर लोग बाग संस्थान भूमि में जाते हैं ना, तो अंदर जाकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। संस्थान भूमि में जब जाते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं उस टाइम पर, कि न जाने इसने कभी पाप किया ही नहीं। और शमशान भूमि से बाहर निकलते ही फिर उन्हीं आदतों को पकड़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, जो गर्भ में हम वादा करके आए उसको भूल जाते हैं। जब हमको कोई रोग हो जाता है तो दिल से प्रार्थना भगवान से करते हैं कि भगवान मुझे ठीक कर दो। और शमशान में जाते हैं तो अच्छी बातें करते हैं, पुराण सुनते हैं, ग्रंथ सुनते हैं, फिर भी अच्छी बुद्धि होती है। यदि स्थिर ऐसी बुद्धि बनी रहे तो ये पाप संसार रूपी बंधन छूट जाता है। कर्म भोगने के पश्चात जब जीव बाहर आता है तभी वैष्णवी माया उसको मोहित कर देती है। तब वह माया में लिप्त परवश होकर के कुछ नहीं बोलता है। शिशु काल में होने वाले दुख, अब जो बच्चा खाट में पड़ा रहता है, बच्चा चारपाई पे पड़ा रहता है, पलंग पे पड़ा रहता है, तो उसके दुख सुनो, क्यों बोल नहीं सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है, दुख है, पराधीन होकर के भोगता है। क्यों, वो कह नहीं सकता है, जो छोटा शिशु होता है, परंतु दुख भोगता है उस टाइम। अब वो प्रिय नहीं जानने वाले पराई प्राणी से, पराए घर में, एक तो उसका पराए घर में जन्म होता है, कैसे नारा चल रहा है, पराए घर में आकर के अनजान होता है एक तो बंदा। जब बच्चा पैदा होता है पराया घर होता है, उसके लिए पराधीन होकर के भोगता है। अभी प्रिय नहीं जानने वाला पराई प्राणी होते हैं, उनका पालन पोषण होता है। इच्छा के विरुद्ध होने पर भी वह मना करने में असमर्थ रहता है। क्यों, उस टाइम छोटा शिशु होता है, जूं खटमल आदि से दूषित मलमूत्र में अपवित्र सैया पर सोया रहता है। क्यों, कभी बाथरूम कर देता है, कभी लैट्रिन कर देता है, पर वो इतना असमर्थ रहता है कि खड़ा होकर के वो नहीं जा सकता, उस जगह को नहीं छोड़ सकता है। जब माँ आएगी वही उसको समझाएगी। वह भी पोषण होता है। खटमल जो अपवित्र सैया पर सोया हुआ, कीटों से मलमूत्र के कारण अंगों में उत्पन्न खुजलाहट हो जाती है बच्चे के में। जब मलमूत्र में बच्चा पड़ा रहता है खुजलाहट हो जाती है, खुजाने में भी असमर्थ होता है तथा उठने में असमर्थ होता है। जैसे कुर्मी कीड़े को काटते हैं, उसी तरह ज्ञान रहे तो रोते हुए बालक की नर्म त्वचा में डंक मारते हैं, खटमल आदि काटते हैं, जिनसे वह बालक रोता है। इसी प्रकार जीव शिशु काल में दुखों को भोग करके पुनः किशोर अवस्था में आ जाता है। किशोर अवस्था के दुख भोगता है, उसके बाद यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो यौवन अवस्था में असुरी संपत्ति प्राप्त करता है। यौवन अवस्था आ जाती है, जब जवान हो जाता है तो फिर इधर से कमाया, उधर से कमाया, छल से कमाया, कपट से कमाया, फिर उसमें लग जाता है असुरी संपत्ति प्राप्त करना। यौवन आने पर दुर्व्यसन में आसक्त होकर के नीच के संग में लग जाता है, शास्त्र तथा तत्पुरुषों का शत्रु हो जाता है, काम लंपट हो जाता है, काम उसके ऊपर सवार हो जाता है। फिर उसको भगवान से जो प्रार्थना करके आया है वो सब भूल जाता है, केवल फिर उसको काम ही काम, काम ही काम दिखता है, काम में अक्षत हो जाता है। देव माया स्त्री को देख करके उसके कटाक्ष आदि भावों को वशीभूत होकर के लोभ में आकर के अग्नि में पतंगा के समान और अंधतम महामोह में गिरता है। जैसे हिरण हाथी
पतंगा, भौरा और मीन मछली, ये 5 एक एक विषय के लोभ में पड़ करके मारे जाते हैं। और एक ही प्रमादी पुरुष को 5 इंद्रियों से 5 विषयों को सेवन करता है और 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, वह क्यों ना मारा जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चय है। किसी को पहले जाना, किसी को बाद में जाना सबको है। इच्छा के अनुसार वस्तु के न मिलने से अज्ञान के कारण देह के साथ बढ़ाने वाले क्रोध तथा शोक को वशीभूत होता है। कामी पुरुष अपने नाश के लिए अपने से बलवान से युद्ध करता है। अब कहीं कुश्ती हो रही है, अब लोग बढ़ गया कि भाई इतने पैसे में कुश्ती है और मैं इससे लड़ूंगा, जरूर हो सकता है मैं जीत जाऊं। क्यों? उसको काम का लोभ आ गया। कामी पुरुष अपने नाश के लिए बलवान से युद्ध करता है। जिस प्रकार बलवान गजों से युद्ध करके निर्मल और गज मारा जाता है, उसी तरह प्रबल हजारों से मारा जाता है। और जो मूढ़ पुरुष विषय के आसक्त से अति दुर्बल मनुष्य जीवन में व्यर्थ नाश करता है, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। जिससे अधिक पापी कौन है? पशु आदि सो जातियाँ हैं, उत्पन्न दुर्बल मनुष्य तत्व है, उसमें भी अति दुर्बल है। हे गरुड़ जी, मनुष्य शरीर पा करके हम इस शरीर से सब कुछ कर सकते हैं, जितना दान पुण्य इसी से कर सकते हैं। पशु योनि में हम कुछ नहीं कर पा सकते, किंतु इंद्रियों की पालना किया करते हैं और उनके हाथ में प्राप्त अमृत के समान तरुण प्रमादवश नष्ट हो जाते हैं। जिसके पश्चात जीव वृद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है और महाव्याधि फिर उसी अवस्था में फल मिल जाता है। व्याधि आ जाती हैं, फिर मृत्यु पाता है, पहले की भांति फिर नरक हो जाता है। इसी प्रकार भुक्त भोग कर्म फांसों में बंधा हुआ पापी मेरी माया से मोहित हो कभी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता है। हे गरुड़ जी, आपने सुना है कि सन्यासी लोग होते हैं और नागा जो साधु होते हैं, जब अपना वैराग्य लेते हैं वो उसी टाइम अपना सब कुछ करा देते हैं, पिंडदान मुंडन वगैरह सब कुछ। क्यों? उनका पीछे कौन करेगा। पापी मेरी माया से मोहित को कभी वैराग्य नहीं प्राप्त होता है। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार मैंने तुमसे पापी अतिष्ठा कर्म से रहित पुरुषों ने नरक के जीवन का वर्णन किया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो महाराज? बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण